हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग का जो सर्कुलर है उसको लेकर के काफ़ी बातें हो रही है कि आखिर इसके क्या मतलब निकल रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। तो मैंने इस सर्कुलर से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। वो तीनों वीडियोज़ का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वो तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। उसमें क्या फ़ॉर्मूला लगा है कि जब सीट्स 1 से लेके 50 तक है तो कैसे भरना है, 51 से लेके 200 तक है तो कैसे भरना है, और 200 से अधिक सीट्स हैं तो उसको कैसे भरना है। उन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसका सीधा-सा मतलब यहाँ पर ये है कि आखिर ये जो यहाँ पर जो सर्कुलर है उसको जो आगामी भर्तियां हैं या जो ऑनगोइंग प्रोसेस है या फिर जो जैसे वर्ग 1 में पद वृद्धि को लेकर के हो या वर्ग 2 के विज्ञापन को लेकर के हो या एमपीपीएससी की भर्ती को लेकर के हो, तो उसको ये किस तरह से प्रभावित करेगा और किस तरह से वो चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, उसको लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसमें तीनों भर्तियों को लेके बात कर लूँगा, एमपीपीएससी को भी बात कर लेंगे। हालाँकि एक वीडियो से मतलब जो कट ऑफ डेट मैं सब इसमें बताऊँगा, उससे लगभग चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। कुछ विशेष जैसे कि वर्ग 2 में क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग 1 में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेके हम लोग थोड़ा-सा बात इसमें कर लेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके जो डेट्स की लिमिट्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक डेट यहाँ पर दिया हुआ है 30 अक्टूबर 2024, मतलब कि 30 अक्टूबर 2024 तक जो भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, मतलब जिनमें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं या कि उनकी पूरी भर्ती जो भी विज्ञापित थी सभी के सभी पद वहाँ पर भरे जा चुके हैं, या कि अब कैंडिडेट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उन भर्तियों को वहाँ पर क्लोज किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ ऑनगोइंग प्रोसेस है तो उसको क्लोज नहीं किया गया है, वो भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल जो लगभग अगर कंप्लीट हो रही हैं तो वहाँ पर उस पे किसी तरह की बात नहीं की गई है। अब दूसरी डेट की हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो डेट यहाँ पर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 की डेट यहाँ पर दी गई है कि 1 अप्रैल 2024 तक, मैं इस पूरे बात को पढ़ देता हूँ। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो गणना होगी वो 1 अप्रैल 2024 से होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक जितने भी पद खाली थे वो पूरी चीज़ें वहाँ पर पोर्टल में आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कोई गणना नहीं होगी। वो गणना कब तक नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो इनके फॉर्मूला वगैरह दिए गए हैं उससे ये समझ में आता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 27 से लेके 28, 2027 से लेके 2028 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एक और फार्मूला है, आप वीडियोस को जब देखेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया तो आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूले का क्या मतलब निकल रहा है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने उसको दूसरी वीडियो में पार्ट से मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2028 से लेके 2029। ठीक है। यानी कि जो चुनाव का साल है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2028 से लेके 2029। तो गणना कब की जा रही है, यहाँ पे आप समझिए कि गणना की जा रही है 1 अप्रैल 2024 से। कब तक के लिए गणना हो जाएगी, एक बार गणना कर ली गई तो वो सीधे कंप्लीट हो जाएगी कहाँ तक, 2028 से लेके 2029 तक। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 साल हैं, इन 5 सालों में जो रिटायरमेंट से पद खाली होंगे उन पदों की कोई गणना यहाँ पर नहीं की जाएगी। 5 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 5 साल में आप ये समझिए कि अगर मैं सिर्फ शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 साल में 6 से 7 हज़ार जो शिक्षक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो 5 साल में लगभग 35,000 पद खाली होते हैं। वो भी मैं सिर्फ एक वर्ग की बात करता हूँ, वर्ग 2-3 सबको मिलाया जाए तो लगभग बहुत ज़्यादा मतलब पद यहाँ पर खाली होते हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। गणना एक बार हो जाएगी कब, 1 अप्रैल 2024 को। उसके बाद उन जो जितनी भी रिक्तियाँ आएंगी उनको पार्ट्स में तोड़-तोड़ के उसको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी, इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आज की डेट में या अप्रैल 2024 की डेट में जो भी रिक्तियां हैं उसी पे भर्तियां चलेंगी 5 साल तक। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि बीच में कुछ चीज़ों को चेंज किया जाए। तो मतलब ये 5 साल का पूरा रोड मैप बनाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे वर्ग 2 का जो मतलब अभ्यर्थी हैं जो कि बात कर रहे हैं कि जो चयन परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 12,000 पद आने वाले हैं। तो उन 12,000 पदों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 12,000 पद आने वाले हैं,
तो उन 12,000 पदों में से हम ये मानते हैं कि जैसे जो जो गैज़ेट था, जो नोटिफ़िकेशन जो गैज़ेट आया था, उसमें ये था कि लगभग 60,000 पद हैं और चूँकि इसमें भी 50-50% का फ़ॉर्मूला लगता है कि 60,000 पद हैं तो मतलब 50% सीधी भर्ती से भरे जाएँगे और 50% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएँगे। तो अगर हम वहाँ से इन चीज़ों को समझते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर हम 60,000 मान रहे हैं तो 60,000 का हम 30 ही लेंगे, क्योंकि 30,000 पद ही सीधी भर्ती के हैं, तो कुल पद कितने हुए? 30,000। रिक्तियाँ कितनी मान के चलते हैं, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 12,000 पद आएंगे, जिसमें से लगभग 8,000 के आसपास एकेडमिक से पद होंगे और बाकी जो 4,000 पद होंगे वो नॉन एकेडमिक्स होंगे, जिसमें आपके गायन वादन नृत्य वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। तो अगर हम 12,000 का 30,000 से अगर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो कितना आता है? लगभग 40% आता है, ठीक है? और वो 12,000 पद हैं, इसका मतलब वो 200 से ज़्यादा हैं। अगर 200 से वो ज़्यादा हम उसको लेके चलते हैं और वो 40% के आसपास खाली है, तो वो जो थर्ड फार्मूला है उसके कैटेगरी में ये पूरी भर्ती आती है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए। तो अगर वो 40% का पद है और 200 से ज़्यादा है, तो वो किस में आएगा? जो लास्ट में जो कंडीशन थी कि जब 200 से ज़्यादा पद होंगे तो क्या सिद्धांत लागू किया जाएगा। तो वो सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है, 200 से ज़्यादा पद का। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां पर पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत लगाए जाएंगे, ठीक है? तो 200 से ज्यादा है 12,000। अब यहाँ पर है कितने? वो 30,000 का हम मान के चल रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं, हम जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 30,000 का 12,000 का परसेंट निकालेंगे तो 40% आएगा, जो कि यहाँ कहीं पे रिलाई करेगा। आपका ये हो जाएगा 25% से अधिक और 50% से कम। तो इस केस में क्या कंडीशन लगती है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुल रिक्तियां हमने कितनी मान के रखी है? 12,000, ठीक है? अभी 12,000 पद हैं जैसे, तो इस 12,000 में से जो नियम, जो सिद्धांत कहता है, क्योंकि वो 2 नंबर वाले मतलब उसमें आएगा, क्राइटेरिया में आएगा, तो यहाँ पर 2024-25 में 8% पद भरे जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम 2024-25 की बात करें, इस साल की भर्ती की बात करते हैं, तो 12,000 का अगर हम 8% निकालते हैं तो कितने पद आते हैं? 960 पद आते हैं, ठीक है? ये हुआ इस साल की भर्ती की बात। अगर हम इसको 2025-26, क्योंकि हर साल भर्ती करना है, हर साल विज्ञापन आएगा, तो नेक्स्ट ईयर जो उसका पूरे विज्ञापित पद हैं उसका कितना आएगा? 46% आएगा। तो 46% अगर हम इसका निकालते हैं तो वो कितना निकल कर आता है? लगभग ये आएगा 2025-26 के लिए आएगा ये 5,520 पद आएंगे। और अगले साल 26-27 से 46% है तो फिर कितने पद आ जाएंगे? 5,520 पद आएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी जो भर्ती है, जो कि 12,000 की भर्ती, क्योंकि काउंटिंग कितने कब होगी? 1 अप्रैल 2024, उसके बाद कोई काउंटिंग नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल लगभग रिटायरमेंट के पद खाली होते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके पदों पर क्या होगा? विज्ञापन निकलेगा और पदों को वहाँ पर भरा जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अगर पहले साल की भर्ती की बात करें, सिर्फ़ 8% भर्ती आ रही है, तो लगभग 960। हालाँकि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है, क्योंकि देखिए सर्कुलर, ये सर्कुलर का संशोधन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, क्योंकि ये पूरा प्रशासनिक काम होता है। इसके लिए कोई विधायिका या आप कह सकते हैं कि विधानसभा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक ये सर्कुलर है, मतलब पूरी से पूरी इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? प्रशासन के पास है। यहाँ पर हमें विधायिका या संशोधन या किसी तरह का एक्ट, अधिनियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए संशोधन चेंज भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो फ़ॉर्मूला है, जो भी अभी सर्कुलर आया है, जो रूल्स उसमें दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग बात ये हो रही है। कंडीशन क्या है कि जब 12,000 पद, ये भी 12,000 भी एक हवाई आंकड़ा है, कोई कंफर्म नहीं है। 30,000 का जो मैंने परसेंट निकाला वो भी एक हवाई आंकड़ा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसके हिसाब से जो सिद्धांत निकल कर आया, जिन्होंने फॉर्मूला दिया है, उसके हिसाब से ये आंकड़ा निकल कर आता है। तो अब ये हुआ वर्ग 2 की बात, ठीक है? अब चूँकि वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं वर्ग 1 का जो मैटर है, जो कि उसमें मतलब वीडियो है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। इसमें मैं वर्ग 1 की बात करूँगा कि उसमें क्या कंडीशन बन रही हैं, और उसमें ही हम लोग एमपीपीएससी का भी बात कर लेंगे, तो चीज़ें इसमें स्पष्ट हो जाएँगी। तो इसमें यही, यहाँ तक इस वीडियो को हम लोग रखते हैं। और बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ।
कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर अमित कुमार शर्मा जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है कि नमस्कार सर, इस सर्कुलर से वर्ग 1 पद वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पद वृद्धि होगी कि नहीं अब, और वर्ग 2 विज्ञापन जो लगभग 12,000 पद पर आने वाला था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वर्ग 2 के जो पद आने थे वो कम तो नहीं हो जाएंगे, धन्यवाद। तो ठीक है अमित कुमार शर्मा जी, इसमें मैंने वर्ग 2 को लेके इसमें बात की क्योंकि उसमें थोड़ा-सा आंकड़े वाला था, तो मैंने उसको पहले ही सोचा क्लियर कर दूँ। वर्ग 1 को लेकर के मैं वीडियो बहुत जल्द इसमें लाऊँगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है आज के टाइम पर। तो उसको लेकर के मैं एक डिफरेंट वीडियो लाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये फ़ॉर्मूला लगता है तो जो 12,000 पद हैं वो 5 साल में डिवाइड हो जाएँगे और यहाँ पर बहुत मतलब आप ये समझिए कि जो पदों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, मतलब जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाले वो भी हर साल बढ़ते जाएंगे। और पद क्या है कि वो अपडेट नहीं होंगे, वो 5 साल बाद ही अपडेट किए जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि रोज़गार, देखिए नंबर्स में तो 12,000 है, वो बात सही है कि 12,000 अभ्यर्थियों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो 12,000 अभ्यर्थियों को रोज़गार कब तक में मिलेगा, 5 सालों में मिलेगा। जिसके कारण क्या होगा कि मतलब अगर 5 साल के पद और भी ऐड कर दिए जाते, मतलब ऐसा सिंपल सा फार्मूला होता है कि हर साल जो पद खाली होते, विज्ञापन आने के पहले उन पदों को ऐड किया जाता। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जो पद खाली हैं, उसमें वित्त विभाग स्वीकृति दे देते और सिंपल से उसमें पद आ जाते, तो उसमें सीधे भर्ती होती, जो कि सिंपल से तरीका चलता आया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, अब जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी चीज़ें होंगी, लेकिन जो फ़िलहाल फार्मूला कहता है, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि फ़िलहाल अभी चीज़ें जो हैं वो इतनी सही नज़र नहीं आ रही हैं कि हो पाएँगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर भविष्य में सर्कुलर को चेंज किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये बात समझ में आती है कि ये सर्कुलर बनाने से और भी ज़्यादा समस्या ही क्रिएट होगी। रोज़गार मिलेगा लेकिन 5,000 12,000 लोगों को मिलेगा, लेकिन 5 साल में मिलेगा, और 5 साल में क्या होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएँगे, तो वो रोज़गार से वंचित रह जाएँगे। और मतलब इससे विज्ञापन तो हर साल आएगा, लेकिन भर्ती जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, क्योंकि जब पद की संख्या इतना बड़ा प्रदेश है, आप जहाँ पर 12,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, आप वहाँ पर सिर्फ 960 शिक्षकों को अगर आप रोज़गार दोगे, तो बाकी स्कूल्स तो खाली रहेंगी। उन सभी स्कूल्स का नंबर 5-5 साल में लगेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ रोज़गार का नहीं होता है, मुद्दा है सेवाओं का, जो कि क्योंकि देखिए सरकारी सेवाएँ हैं तो निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। तो जनता का भी ध्यान रखा जाए कि जनता भी उस सेवाओं को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में उस सेवाओं को प्राप्त करे। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा देखने की बात है। तो जब तक ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं हो जाती तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल यही लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।